हफ्ता पूरे एक हफ्ते गांधी जी वहां बैठे थे उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई आया ही नहीं, वहां कोई भीड़ हुआ ही नहीं, कोई व्यक्ति उनकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। और उसी आंदोलन में जब बाबा साहब का आना हुआ, तो बाबा साहब के आने से पहले रोड के ऊपर भीड़ पे भीड़ उमड़ पड़ी, जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। और वहाँ जो है लोगों से जगह खाली नहीं था, रोड पे खाली नहीं था। और आ करके गांधी जी जब उस भीड़ को देखते हैं तो कहते हैं कि जब यहाँ डॉक्टर अंबेडकर आ जाएंगे तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा और मेरे सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। बाबा साहब जब वहां पहुंचे और गांधी जी से मिले तो गांधी जी इस सवाल को रखते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, मुझे तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि मैं यहाँ हफ्ता भर हो गया बैठा हूँ और मेरी बात को कोई सुनना नहीं पसंद किया, और आपके आने से पहले यहाँ भीड़ पे भीड़ उमड़ पड़ी और जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। आखिर मुझमें और आप में अंतर क्या है कि आपकी बात को सारे लोग सुनना पसंद करते हैं, मेरी बात को कोई सुनना पसंद नहीं करता है। तब वहाँ जो है बाबा साहब उनको जब जवाब देते हैं गांधी जी को, बाबा साहब जब उनको जवाब देते हैं जो हमारे आपके मन से कभी निकलना नहीं चाहिए, बाबा साहब उस प्रकार उनको जवाब देते हैं गांधी जी को कि गांधी जी आप इस समाज के दाई हो सकते हैं, और दाई का काम होता है एक घर से मेहनताना ली दूसरे घर में जा खटकी, और दूसरे घर से मेहनताना ली तीसरे घर में जा खटकी। लेकिन गांधी जी, मैं इस समाज की मां दाई नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है कि इस घर से जो है मेहनताना ली और दूसरे घर में चली गई तीसरे घर में चली गई, ये मेरा काम नहीं है। गांधी जी, मैं इस समाज की माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखती है ये एक माँ जानती है, और कोई नहीं जानता है, ये माँ जानती है। मैं इस समाज की सारे समाज के अपने जो है मैं माँ का काम कर रही हूँ, इनके भूख को, इनके प्यास को, इनके त्याग को, इनकी समस्या को मैं समझता हूँ, इसलिए मेरी बात को मेरे बच्चे सुनना पसंद करते हैं। और गांधी जी की